गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल अपना सिविल फील्ड में। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको पर स्क्वायर फीट क्या चार्ज आते हैं, उसका हमने प्रॉपर्ली रेट एनालिसिस किया और स्टेप बाय स्टेप क्या क्या वर्किंग होती है, प्रोसीजर ऑफ वर्क उसका क्या होता है, उसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। आज हम अपने इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो है एक्सकवेशन का। किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको फाउंडेशन के लिए एक्सकवेशन करना होता है। तो एक्सकवेशन का जो हमको कैलकुलेशन करना होता है, उसको प्रॉपरली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बगैर बढ़ाते हुए हम डिस्कस करते हैं कि हम एक्सकवेशन की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, क्वांटिटी एस्टिमेशन ऑफ सॉइल एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में हमको एक ड्राइंग दिया हुआ है। ये ड्राइंग हमारे पिछले एक साइड का है। इस ड्राइंग में हमने प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है हमारे फाउंडेशन का फेस लाइन क्या है, बिल्डिंग का फेस लाइन क्या है, एक्सकवेशन का फेस लाइन क्या है और एक्सेस एक्सकवेशन जो हम करने वाले हैं उसका फेस लाइन क्या है। एक्सेस एक्सकवेशन इसलिए करते हैं क्योंकि फाउंडेशन के लिए हमको सपोर्ट मारने के लिए जगह चाहिए होता है, उसके लिए हमको एक्सेस एक्सकवेशन करना पड़ता है और इस एक्सकवेशन की क्वांटिटी जो होती है वो क्लाइंट की तरफ से नहीं पे की जाती है। ओके, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं कि जैसा ये हमारा एक्सकवेशन का ड्राइंग दिया हुआ है, उसका मैंने एक सेक्शन प्लान लिया हुआ है जिसमें प्रॉपर्ली ये मेंशन किया हुआ है कि हमारे हार्ड रॉक का डेप्थ क्या है, वेदर रॉक का डेप्थ क्या है और सॉफ्ट सॉइल का डेप्थ क्या है। इसके बेसिस पे ही हम टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल एक्सकवेटेड और हार्ड रॉक कितना एक्सकवेशन करना है, वेदर रॉक कितना एक्सकवेशन करना है और सॉफ्ट सॉइल का एक्सकवेशन क्वांटिटी क्या होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या क्वांटिटी हमको कैलकुलेट करनी होगी। पहली क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होगी एज पर ड्राइंग के हिसाब से टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी क्या होने वाली है। एज पर साइड के हिसाब से हमारी टोटल क्वांटिटी क्या होगी एक्सकवेशन की। सॉफ्ट सॉइल का एक्सकवेशन हम कितना करेंगे, वेदर रॉक का एक्सकवेशन क्वांटिटी क्या होगा, हार्ड रॉक का एक्सकवेशन क्वांटिटी क्या होगा और रेट एनालिसिस हम कैसे करते हैं एक्सकवेशन के लिए, आज हम इसको प्रॉपरली स्टडी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर, अपना ये एस्टिमेशन का वीडियो। कैलकुलेशन का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को हमको नोट डाउन करना होता है। जैसा कि आप इस नोट्स में देख सकते हैं कि इस नोट्स में कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमको जो एरिया एक्सकवेशन करना है, हमारे जो फाउंडेशन का एरिया है उसका लेंथ 29.6 मीटर दिया हुआ है और उसका विड्थ जो है वो 17.4 मीटर दिया हुआ है। ये एज पर ड्राइंग के हिसाब से जो हमको एक्सकवेशन करना है। लेकिन एक्सेस एक्सकवेशन करने के लिए जो हमको एरिया मिल रहा है उसका लेंथ जो है वो 32.3 मीटर है और विड्थ जो है 18.75 मीटर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा राफ्ट का फेस लाइन होता है, जो हमारे फाउंडेशन का फेस लाइन होता है, फेस लाइन से 300 mm एक्स्ट्रा हमको एक्सकवेशन करना होता है एज पर ड्राइंग के हिसाब से, जिसका पेमेंट हमको क्लाइंट की तरफ से होता है। लेकिन हमको जो एक्सकवेशन करना होता है एक्सेस के लिए, वर्किंग करने के लिए, हमको साइड पे वो बिल्डिंग के फेस लाइन या राफ्ट के फेस लाइन से 1 मीटर एक्स्ट्रा हमको एक्सकवेशन करना होता है फाउंडेशन के टोटल पेरीफेरी में। इसके बाद हमको जो डिटेल दिया हुआ है वो सॉफ्ट सॉइल का जो डेप्थ है वो 2 मीटर है, वेदर रॉक का जो डेप्थ है वो 3 मीटर है और हार्ड रॉक का जो डेप्थ है वो भी 3 मीटर है। ये डेप्थ आप
सॉफ्ट सॉइल, वेदर रॉक और हार्ड रॉक का डिटेल जो हमको मिलता है वो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे हमको ये डिटेल प्राप्त होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना कैलकुलेशन। फर्स्ट हमको जो कैलकुलेट करना है वो टोटल क्वांटिटी जो हमको एक्सकवेशन करना है एज पर ड्राइंग के हिसाब से, उसका पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सकवेशन एरिया जो हमको दिया हुआ है वो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे टोटल लेंथ इनटू विड्थ। तो टोटल लेंथ जैसा इसमें दिया हुआ है 29.6 मीटर और उसका विड्थ जो दिया हुआ है 17.4 मीटर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू निकल के आती है वो है 515 स्क्वायर मीटर। टोटल डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन जो दिया हुआ है वो टोटल 8 मीटर है। 2 मीटर हमारा सॉफ्ट सॉइल, 3 मीटर वेदर रॉक और 3 मीटर हमारा हार्ड रॉक। इसको ऐड करने के बाद हमको टोटल डेप्थ मिलता है 8 मीटर। तो क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल एज पर ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमको एरिया और डेप्थ का जानकारी होना जरूरी है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल जानने के लिए हम एरिया और डेप्थ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको वॉल्यूम प्राप्त होता है। तो जैसा एरिया हमने कैलकुलेट किया 515 स्क्वायर मीटर और डेप्थ हमारा 8 मीटर है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई है वो 8120 MQ। तो ये हमारा क्वांटिटी है एज पर ड्राइंग के हिसाब से जो हमको निकल के आई हुई है। नोट में जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉपर्ली दिया हुआ है कि राफ्ट के फेस से 300 mm एक्स्ट्रा टोटल पेरीफेरी ऑफ राफ्ट के हमको एक्सकवेशन करना होता है और ये क्वांटिटी हमको क्लाइंट की तरफ से पेड होता है। चलिए हम क्वांटिटी एस्टिमेट करते हैं एज पर साइट के हिसाब से। अब एज पर साइट के हिसाब से सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट करते हैं और एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको लेंथ और विड्थ दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसा कि नोट में मेंशन हुआ है कि एज पर साइड के हिसाब से जो लेंथ मिल रहा है हमको 32.3 मीटर और विड्थ जो मिल रहा है वो 18.75 मीटर। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको जो वैल्यू प्राप्त हुई 605.6 स्क्वायर मीटर। टोटल डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन जैसा आपको मालूम है 8 मीटर है। क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं एरिया और डेप्थ का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो एरिया जैसा हमको निकल के आया 605.6 स्क्वायर मीटर। टोटल डेप्थ 8 मीटर है। इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो 4845 MQ। तो इसमें आप प्रॉपर्ली जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये हमारी जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो सॉइल एक्सकेवेशन की क्वांटिटी है एज पर साइट के हिसाब से। एज पर साइट के हिसाब से हमको 700 mm एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन करना होता है और ये जो क्वांटिटी निकल के आती है, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी ये आ रही है, ये हमको क्लाइंट की तरफ से पेमेंट इसका नहीं मिलता है। ये हमको एक्सेस के लिए, वर्किंग करने के लिए हमको एक्सेस चाहिए होता है, उसके लिए हम एक्सकेवेशन करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन होता है जिसका पेमेंट हमको क्लाइंट की तरफ से नहीं मिलता है। तो चलिए हम अगला एस्टिमेशन करते हैं सॉफ्ट सॉइल का क्वांटिटी क्या होगा। अब एज पर ड्राइंग के हिसाब से पहले हम सॉफ्ट सॉइल का क्वांटिटी निकालेंगे, फिर एज पर साइड के हिसाब से हम सॉफ्ट सॉइल का क्वांटिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वांटिटी निकालने के लिए हमको एरिया की जरूरत पड़ती है। तो एरिया जैसा आपने देखा कि जो एरिया है एज पर साइड के हिसाब से जो हमको एज पर ड्राइंग के हिसाब से जो हमको एरिया मिला था वो उसकी वैल्यू थी 515 स्क्वायर मीटर और सॉफ्ट सॉइल की जो डेप्थ थी वो 2 मीटर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमको सॉफ्ट सॉइल की क्वांटिटी प्राप्त होगी। तो जैसा आप देख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको जो वैल्यू मिली है 1030 MQ मिला है। अब एज पर साइड के हिसाब से हम क्वांटिटी निकालेंगे। तो एज पर साइड के हिसाब से जो हमको एरिया प्राप्त हुआ था वो 605.6 स्क्वायर मीटर था और उसकी जो डेप्थ थी वो 2 मीटर। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको जो वैल्यू मिली है 1211.2 MQ। अब चलते हैं हम अपना अगला एस्टिमेशन के लिए जिसमें हमको टोटल क्वांटिटी ऑफ वेदर रॉक कैलकुलेट करना है।
तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एज पर ड्राइंग के हिसाब से क्या क्वांटिटी आएगी और एज पर साइट के हिसाब से। एज पर ड्राइंग के हिसाब से जो एरिया इसका हमको मिला था वो 515 स्क्वायर मीटर और वेदर रॉक की जो डेप्थ है वो 3 मीटर है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू मिली है वो 1545 MQ। ये हमारा एज पर ड्राइंग के हिसाब से वैल्यू निकल के आ रही है। एज पर साइट के हिसाब से जो हमको एरिया हमने कैलकुलेट किया था वो 605.6 स्क्वायर मीटर था और उसकी जो डेप्थ है वो 3 मीटर है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई है वो है 1816.8 MQ। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हार्ड रॉक की क्वांटिटी। हार्ड रॉक की क्वांटिटी सबसे पहले हम एज पर ड्राइंग के हिसाब से निकालते हैं, उसके बाद एज पर साइट के हिसाब से। एज पर ड्राइंग के हिसाब से जैसा कि हमने एरिया कैलकुलेट किया था 515 स्क्वायर मीटर और उसका जो डेप्थ हमको मिला है वो 3 मीटर है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो हमको हार्ड रॉक की क्वांटिटी प्राप्त हुई। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई है वो 1545 MQ। एज पर साइट के हिसाब से अब हम कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी। तो एज पर साइट के हिसाब से जो एरिया हमको प्राप्त हुई थी वो 605.6 स्क्वायर मीटर और डेप्थ जो हमारा हार्ड रॉक का है वो 3 मीटर है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई है वो है 1816.8 MQ। तो जैसा आपने देखा कि हमने सॉफ्ट सॉइल की क्वांटिटी कैलकुलेट की है, वेदर रॉक की क्वांटिटी कैलकुलेट की है और हार्ड रॉक की क्वांटिटी कैलकुलेट की है। अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले एस्टिमेशन के लिए रेट एनालिसिस। जैसा कि हमने शुरू से अभी तक जो कैलकुलेशन किया हुआ है वो टोटल एक्सकेवेशन क्वांटिटी एज पर ड्राइंग, टोटल एक्सकेवेशन क्वांटिटी एज पर साइट, सॉफ्ट सॉइल की क्वांटिटी क्या होगी एज पर ड्राइंग एज पर साइट, वेदर रॉक की क्वांटिटी क्या होगी एज पर साइड और एज पर ड्राइंग, हार्ड रॉक की क्वांटिटी क्या होगी एज पर साइड और एज पर ड्राइंग। तो हर एक पॉइंट को हम प्रॉपर्ली इसमें नोट डाउन करेंगे। ये रेट एनालिसिस में हम जो कॉलम्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, पहला हमारा कॉलम है सीरियल नंबर का, सेकेंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, हमने क्या क्या वर्किंग किया हुआ है, थर्ड हमारा है यूनिट, जो हमने वर्किंग किया है उसका यूनिट क्या है, फोर्थ हमारा है क्वांटिटी, हमने कितनी क्वांटिटी में एक्सकेवेशन किया हुआ है उसका डिटेल हम इसमें डालेंगे, क्या रेट से हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं उसका डिटेल रेट में डालेंगे और अमाउंट हमको क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको अमाउंट प्राप्त होगा उसको हम अपने इस रो में डालेंगे। अगर कुछ चीजें आपको मेंशन करनी है स्पेशली तो हम उसको रिमार्क में डालेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं अपना रेट एनालिसिस। सबसे पहले हमने टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन का हमने टोटल क्वांटिटी जो कैलकुलेट किया एज पर ड्राइंग के हिसाब से वो हमको निकल के आया था 4120 MQ। तो जो हमारा रेट अभी मार्केट में जो हमारा रेट पड़ रहा है, सॉफ्ट सॉइल हो, वेदर रॉक हो या हार्ड रॉक हो, उसकी जो क्वांटिटी जो उसका रेट हमको मिलता है वो क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई है वो इसमें आप अमाउंट में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एज पर साइट के हिसाब से हमारी टोटल क्वांटिटी क्या आई हुई थी। जैसा आप देख रहे हैं इसमें 4845 MQ टोटल क्वांटिटी थी एज पर साइट के हिसाब से। इसका रेट हमने मेंशन किया हुआ है 850 रुपीज़ और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो 41,18,250 रुपीज़ है। फिर हम चलते हैं अपने अगले स्टेप में। सॉफ्ट सॉइल का एक्सकेवेशन जो हमने किया था एज पर ड्राइंग के हिसाब से इसकी क्वांटिटी निकल के आई थी 1030 MQ। इसका जो सॉफ्ट सॉइल का जो रेट अभी मार्केट में चल रहा है वो 600 रुपीज़ 600 to 650 रुपीज़ पर MQ चल रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू मिलेगी वो 6,18,000। एज पर साइट के हिसाब से हमको जो क्वांटिटी निकल के आई थी वो 1211.2 MQ था।
इसका भी जो रेट है हमारा 600 रुपीज पर MQ है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू मिली वो 7,26,720 रुपीज। अब सॉफ्ट सॉइल को एक्सकेवेशन करने के लिए हमको जो बकेट का यूज करना पड़ता है, इसलिए इसका रेट हमारा 600 to 650 रुपीज होता है। अब इसमें जो इंक्लूड होता है वो हम प्रॉपरली एक्सकेवेशन करते हैं, और ये एक्सकेवेट करने के बाद जो हमको सॉइल मिलती है उसको हम बाहर डंप करते हैं। तो एक्सकेवेशन और प्लस डंपिंग दोनों का रेट इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं वेदर रॉक की क्वांटिटी। एज पर ड्राइंग के हिसाब से जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई थी वो 1545 MQ थी। वेदर रॉक को एक्सकेवेट करने के लिए हमको बकेट और ब्रेकर दोनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका रेट थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसका रेट जो होता है इस वक्त मार्केट में 900 to 950 रुपीज। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई वो है 13,90,500। एज पर साइट के हिसाब से हमारा जो वैल्यू प्राप्त हुआ था 1816.8 MQ था। इसका जो रेट है वो 900 रुपीज। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको जो वैल्यू प्राप्त हुई वो है 16,35,120 रुपीज। लास्ट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं हार्ड रॉक की क्वांटिटी। एज पर ड्राइंग के हिसाब से जो क्वांटिटी निकल के आई थी वो 1545 MQ थी। इसका रेट 1200 रुपीज पड़ता है। 1200 रुपीज इतना ज्यादा रेट होने का मेन रीजन ये है कि हार्ड रॉक को हमको एक्सकेवेट करने के लिए सबसे पहले तो वो ब्रेकर से हम उसको एक्सकेवेट नहीं करते। तो इसको एक्सकेवेट करने के लिए सबसे पहले हमको डायमंड कटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये हार्ड रॉक है, ब्रेकर या बकेट से पॉसिबल नहीं है। तो हम हार्ड रॉक को कट करने के लिए सबसे पहले हमको डायमंड कटर की जरूरत पड़ती है। कुछ कुछ जगह पे हमको केमिकल ब्लास्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो हार्ड रॉक को कट करने के लिए डायमंड कटर और जो हम केमिकल ब्लास्टिंग का यूज करते हैं, इसकी वजह से इसका रेट हमको 1200 से 1300 रुपीज पर MQ पड़ जाता है, जिसमें हमको डायमंड कटर, ब्रेकर और बकेट तीनों का यूज करते हैं इसको एक्सकेवेट करने के लिए। इसमें तीनों चीजें इंक्लूड रहती है। तो जैसा कि हमको क्वांटिटी जो कैलकुलेट करके मिली थी एज पर ड्राइंग के हिसाब से 1545 MQ। इसमें जो रेट हमको हार्ड रॉक का पड़ता है मार्केट में वो 1200 रुपीज। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई है वो 18,54,000। एज पर साइट के हिसाब से जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई थी वो 1816.8 MQ था। 1200 रुपीज इसका रेट पड़ता है हमको। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई है वो 21,80,160। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बिल्डिंग का फाउंडेशन एक्सकेवेट करने के लिए हम कैसे क्वांटिटी का कैलकुलेशन करते हैं, टोटल क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं एज पर ड्राइंग के हिसाब से, एज पर साइट के हिसाब से हम कैसे क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, सॉफ्ट सॉइल का एक्सकेवेशन करना होता है उसकी क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, हार्ड सॉइल का कैसे क्वांटिटी निकालते हैं, वेदर रॉक की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। जो सॉफ्ट सॉइल, हार्ड रॉक या वेदर रॉक एक्सकेवेट करते हैं उसमें हमको एक्सकेवेशन का क्या रेट पड़ता है, उसका टोटल अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब चीजें हमने अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो हमारे वीडियो से, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।